श्री कृष्ण को पहले से यह ज्ञात था कि कौरव अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर मार देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने न तो पांडवों को सचेत किया और न ही अभिमन्यु को रोका। आखिर श्री कृष्ण अभिमन्यु को क्यों मारना चाहते थे और किस वचन की वजह से श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में कौरवों से नहीं बचाया? तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कथा को, जो महाभारत के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके हर पल में छुपा है धर्म, नीति और एक दिव्य वचन का रहस्य। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह एक ऐसा रचना थी जो किसी भी सेना को भ्रमित कर सकती थी। चक्रव्यूह एक बहुस्तरीय रक्षात्मक सैन्य संरचना है जो ऊपर से देखने पर गोल चक्र के समान प्रतीत होता है। इसके हर द्वार की रक्षा एक कुशल मराठी योद्धा करता है। इस चक्रव्यूह की रचना महाभारत में कौरवों के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने हेतु या अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या करने के लिए किया गया था। इसके भेदन का ज्ञान पांडव पक्ष में केवल 4 योद्धाओं को ही था: श्री कृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न और अभिमन्यु। लेकिन जब युद्ध में द्रोणाचार्य ने इस व्यूह की रचना की, उस समय इन चारों में से केवल अभिमन्यु ही मैदान में मौजूद था। और उसी क्षण शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश तो करना आता था, परंतु व्यूह से निकलने का तरीका नहीं, क्योंकि वह ज्ञान उसने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में अर्जुन से सुना था। लेकिन बीच में ही सुभद्रा को नींद आ गई थी। इस वजह से चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग नहीं जान पाया था। लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने बहादुरी से चक्रव्यूह के 6 द्वार तोड़ डाले, लेकिन 7वें द्वार पर उसे घेर लिया गया। कौरव पक्ष के सभी महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को छल से वध कर दिया। माना जाता है कि श्री कृष्ण को पता था कि अभिमन्यु के साथ कौरव क्या करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्या वह चाहते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु हो? महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का भी गिना जाता है। अभिमन्यु को लेकर एक कथा धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि वह बहुत कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गया था, और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब अभिमन्यु 16 साल का था, और कौरवों के कई महारथियों को अभिमन्यु ने हार का मुख दिखाया था। ऐसा माना जाता है जब युद्ध में दुर्योधन चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु की हत्या कर देना चाहता था, तब श्री कृष्ण को इस विषय में पहले से ही ज्ञान था कि अगले दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण ने न तो पांडवों को इस बारे में सचेत किया और न ही अभिमन्यु की रक्षा की। असल में महाभारत के अनुसार चंद्रमा का एक पुत्र था जिसका नाम वर्षा था, धर्म की रक्षा के लिए। जब यह तय हो रहा था कि हर एक देवता के पुत्र धरती लोक में जन्म लेंगे, तब चंद्रमा नहीं चाहते थे कि पृथ्वी लोक में उनका पुत्र जन्म ले, और वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे और उसे अपने आप से अलग नहीं करना चाहते थे। लेकिन भगवान शिव की आज्ञा को चंद्रमा टाल भी नहीं सकते थे। ऐसे में अपने पुत्र को वह पृथ्वी लोक में भेजने के लिए तैयार हो गए, परंतु चंद्रदेव ने यह शर्त रखी थी कि उनका पुत्र अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा और बहुत अल्प समय के लिए धरती पर रहेगा। यही कारण था कि महाभारत युद्ध के 13वें दिन 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कौरवों के छल से जानबूझकर नहीं बचाया, क्योंकि वह जानते थे कि यह धर्म युद्ध का एक ऐसा बलिदान है जो आगे चलकर पूरे युद्ध की दिशा तय करेगा। अभिमन्यु की मृत्यु ने अर्जुन को विचलित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने जयद्रथ का वध किया और उसी से युद्ध ने करवट ली। यही कारण था कि श्री कृष्ण, जो समय के स्वामी हैं, ने समय की मर्यादा को नहीं तोड़ा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और भावुक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।
जय महाकाल। जय श्री कृष्ण।